चिराना छटे गला यसुओ दा नाम शिफाए जिदा पला यसुओ दा नाम शिफाए जिदा पला यसुओ दा नाम जेड़ा ना छटे गला यसुओ दा नाम जेड़ा ना छटे गला यसुओ दा नाम एक पल विच जेड़ा रोकदा तूफानां नूं डिगरी नहीं देंदा साडे मकानां नूं एक पल विच जेड़ा रोकदा तूफानां नूं डिगरी ना देंदा साडे मकानां नूं एक पल विच जेड़ा रोकदा तूफानां नूं डिगरी नहीं देंदा साडे मकानां नूं एक पल विच जेड़ा रोकदा तूफानां नूं डिगरी नहीं देंदा साडे मकानां तेरो के जेड़ा चला यसुओ दा नाम तेरो के जेड़ा चला यसुओ दा नाम शिफाए जिदा भला यसुओ दा नाम शिफाए जिदा भला यसुओ दा नाम जेड़ा ना छड़े गला यसुओ दा नाम जेड़ा ना छड़े गला यसुओ दा नाम मामा जी दे शगने मोने मोने बोल सारे सच से अकाली ने जिंदा हो के दूर की ते मामा जी दे शगने मोने मोने बोल सारे सच से
हाथों को उठा के जोर से 7 बार बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 7 बार बोलो ऊंची आवाज में। आज परमेश्वर मुझे आपके लिए ये बता रहा है कि आज आपके छुटकारे का दिन है, आपकी आजादी का दिन आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, चंगा होने का दिन आज यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा लेने का दिन आज है आपका यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो मैं तैयार हूं छुटकारे के लिए, मैं तैयार हूं आजादी के लिए। परमेश्वर बाइबल कहती है तो अपना वचन भेज के अपने लोगों को छुड़ाता है। मैं तैयार हूं छुटकारा लेने के लिए। आज आपके छुटकारे का दिन है। आप छूट के वापस जाएंगे, आजाद होके वापस जाएंगे, चंगे होके वापस जाएंगे। दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी जिंदगी से आज लाश देने यीशु मसीह के नाम में। सारी शर्मिंदगियां, सारे बोझ, सारे दुखों का आज लाश देने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आप आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी फैमिली मेंबर आगे जाएंगी, बच्चे आगे जाएंगे, सेहत आगे बढ़ेगी। यीशु मसीह के नाम से हर बंधन और हर अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगियों को छोड़े आज और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपके शरीरों में खुदावंद का छुटकारा एंटर करेगा और आप चंगे होके और आजाद होके वापस जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से हाथों को उठा के जोर वाला चाहिए चर्च। नहीं, जोर से हाथों को उठा के जोर वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं खुदावंद। आज तेरा आत्मा जो कुछ भी यहाँ पे करे, मैं तैयार हूं उन बड़े कामों को ग्रहण करने के लिए। उठाओ अपने हाथों को, मांगो ऊंची आवाज में, मैं तैयार हूं तेरे बड़े कामों को ग्रहण करने के लिए। आज जो कुछ भी तेरा आत्मा करे, मैं तैयार हूं उसे ग्रहण करने के लिए। उठाओ अगले 1 मिनट अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को। ये सुना मुबारक बने वो इंसान जिसका बने तू रहनुमा। मुबारक बने वो इंसान जिसका बने तू रहनुमा। उस शख्स को मिले हमेशा की जिंदगी, जब सीखता है वो तेरी पाबंदगी। उस शख्स को मिले हमेशा की जिंदगी, जब सीखता है वो तेरी पाबंदगी। रबे जलाल वानी इब्ने खुदा ये सुना सरी। रबे जलाल वानी इब्ने खुदा ये सुना। हाथों को हिलाते हुए रबे जलाल। बाइबल कहती है स्वर्ग में बहुत सारी करोड़ों रूहें हाथ को हिला के परमेश्वर का धन्यवाद करती है और परमेश्वर की स्तुति करती है। वैसे ही स्वर्ग की नाई अपने हाथों को हिला के परमेश्वर की आत्मा का स्वागत करो अपने बीच में, उसकी हजूरी का स्वागत करो और उसकी सामर्थ का स्वागत करो जो आपको छू के आज चंगा करेगी और आजाद करेगी। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया, जब से मसीहा तू मेरी पनाहगाह बन गया। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया, जब से मसीहा तू मेरी पनाहगाह बन गया। ऐसा है बापू कर सबको माफ जो हर दाग
है साफ जो रब्बे जलालुबानी इब्ने खुदा ये सुना सही रब्बे जलालुबानी इब्ने खुदा ये सुना सही से हाथों को उठा। उसने कहा मैंने जगत से, मैंने कलीसिया से, मैंने अपने लोगों से और पूरे जगत से मैंने इतना प्यार किया कि मैंने अपने बेटे को, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, मैंने आप लोगों के लिए इस जगत में भेज दिया, ताकि जो कोई उस यीशु मसीह, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, बाइबल कहती वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो बीमार नहीं होगा, वो चंगा रहेगा, वो दुखी नहीं होगा, वो आनंदित रहेगा। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बाइबल कहती विश्वास करेगा, खुशहाली उसकी जिंदगी में एंटर करेगी। परमेश्वर का आत्मा से ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, खुदावन का रूह से ऊंचा करेगा, उसकी हदों को बढ़ाएगा, घर में शांति लेके आएगा, बरकत को लेके आएगा और स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम में आज जितनी भी रूहें खुदावन तेरे इस पंडाल के नीचे और जितनी भी रूहें खुदावन तू भेज रहा है, आज एक एक रूहें खुदावन तेरे ऊपर पूरा विश्वास करके यहाँ से वापस जाए। खुदावन एक एक रूह खुदावन यहाँ से तौबा करके वापस जाए। परमेश्वर एक एक रूह खुदावन तुझ पे पूरा मनन हो करके तुझे विश्वास से ग्रहण करके यहाँ से वापस जाए, ताकि ये लोग खुदावन दुखों से, बीमारियों से, शर्मिंदगियों से और पाप की ताकतों से आजाद हो सके। मेरे सामर्थी परमेश्वर आज तेरा रूह खुदावन इस पंडाल पे आए, एक एक जन के ऊपर उतरे। सामर्थी परमेश्वर बाइबल कहती तूने कहा मैंने अपना आत्मा अपने लोगों के ऊपर भेजा है, तूने कहा मैंने अपना आत्मा इस जगत में भेजा है, तूने कहा जो कोई उस आत्मा को ग्रहण करेगा वो संसार पर विजयी पाएगा, वो संसार को जीत लेगा, वो व्यभिचार से जीत जाएगा, वो दुखों से जीत जाएगा, वो संसार के कलेशों से जीत जाएगा। सामर्थी परमेश्वर आज वो पवित्र आत्मा इनके जीवनों में उतरे। सामर्थी परमेश्वर आज वो पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में उतरे जुम्बश के साथ। आज एक एक उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर यहाँ से वापस जाए, एक एक उसके मसीह को लेकर यहाँ से वापस जाए, एक एक उसकी बरकतों को लेकर यहाँ से वापस जाए, एक एक उसके नाम को ऊंचा करके यहाँ से वापस जाए। मेरे पिता आज इनकी जिंदगी में बड़े और अचंभे कार्य कर, ताकि वो कार्य देख के पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो और ये लोग भी विश्वास करें कि तू जीवित परमेश्वर है और ये लोग खुदावंद तुझे ग्रहण करके आज यहाँ से वापस जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज तू इनकी जिंदगी को छू, आज तू इनकी जिंदगी में बड़े कार्य कर, आज तू इनकी जिंदगी में अचंभे कार्य कर, ताकि खुदावंद तेरे बड़े कामों को देखे, ताकि तेरे बड़े जलाली कामों को देखे ये लोग तुम पे विश्वास करे खुदावंद, ये लोग तुम पे विश्वास करे खुदावंद, और ये लोग भी खुदावंद जैसे तू हमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग भी खुदावंद तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये लोग भी तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनका बिजनेस तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी सेहतें तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए। इनके साथ जुड़ी हर एक ब्लेसिंग, इनके साथ जुड़ी हर एक चीज खुदावंद आज से तेरे कामों के लिए, आज से तेरे भवन के लिए, आज से तेरी रूहों के लिए खुदावंद कार्य करना, सेवा करना ये लोग शुरू करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सबको मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, परमेश्वर का मसा आपके ऊपर मांगता हूँ। आज यहाँ से आप सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ से आप सेम वापस नहीं जा रहे आज यीशु मसीह के नाम में। बरकतें आपके सिरों के ऊपर उतर चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आशीषें आपके सिरों के ऊपर उतर चुकी है यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियों को खुदावन आज डांट रहा है। स्वर्गदूत आज सब अंधकार की शक्तियों को, सब पाप की ताकतों को वो आपकी जिंदगियों से तोड़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो तोड़ रहा है आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप यहाँ से बड़ी बरकत लेके आज वापस जाएंगे, बड़ा छुटकारा लेके यहाँ से वापस जाएंगे। परमेश्वर एक पाप की तरह आपको गले लगा रहा है। मैं आपको
सुनना है। जो मैं तेरे लिए सोचता हूँ वो मैं तेरी हानि के लिए नहीं, तेरी भलाई के लिए सोचता हूँ। वो दयालु परमेश्वर आज आपके ऊपर दया करने जा रहे हैं। वो जो कहता है मैं तेरा आसमानी बाप हूँ। बाइबल कहती है ये दुनिया के बाप, दुनिया के पिता तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक पिता, हमारा आत्मिक बाप, हमारा स्वर्गीय बाप हमें कभी भी धोखा नहीं देने वाला, कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं। आज वो आप लोगों को गले लगाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो आप लोगों को गले लगाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपके दुखों का नाश करे आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियों का आज नाश करे वो यीशु मसीह के नाम में। आज आपके दुखों का, आपकी बीमारियों का, आपकी मुसीबतों का, आपके कलेशों का आज यीशु मसीह के नाम से लास्ट डेट होगी यीशु मसीह के नाम में। आज लास्ट डेट होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटों को और मेरी बेटियों को बता कि ये प्रमोशन को देखेंगे, ये बड़े बड़े कार्य करेंगे, इनके काम सफल होंगे, ये बड़े बड़े काम करेंगे और इनके सारे काम तू सफल करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तुझे आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तुझे आगे लेके जाने के लिए जा रहा हूँ। तेरी जिंदगियों में सब अंधकार की शक्तियों को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तेरे बिजनेस को फलवंत करके अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तेरे शरीर को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तेरे कामों को, तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि इन बेटों से और इन बेटियों से बोल, आज से इनके हाथों के काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके मुंह से बोलेंगे शब्द पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से जो कुछ ये इकरार करेंगे, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मेरे बेटियों से और मेरे बेटों से बोल, ये सफल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ये आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैड न्यूज परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, सारी बैड न्यूज, सारी गलत खबरें जो आपके विषय में, आपके परिवारों में, उसको बता रहा है मेरे बेटे और बेटियों को बता कि मैं इनकी जिंदगियों से सारी बुरी खबरों को कैंसिल करने के लिए जा रहा हूँ, सारी बुरी खबरों को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। आज से आप अपने घरों में गुड न्यूज को सुना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आप अपने घरों में खुशखबरियों को सुना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बच्चा आपको खुशखबरी देगा, आपका हस्बैंड आपको खुशखबरी देगा, आपके घर के मेंबर आपको खुशखबरी देंगे, आपके लोग आपको खुशखबरी देंगे। आज से आप खुशखबरी को सुनेंगे परमेश्वर को। ओ आमीन, जोर वाला हाथ को उठा के चाहिए चर्च। नहीं, जोर वाला चाहिए, जोर वाला चाहिए। परमेश्वर बता रहे इन बेटों से, इन बेटियों से बता कि मैं तुम्हें रूहों को काटने के लिए बनाता हूँ। मैंने तुझे सृजा है और बनाया है कि तुम मेरी रूहों को काटे, मेरी फसलों को जो पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, तू मेरी फसलों को काटने के लिए मैदान में जाए। आज वो आपको मैदान में लेके जाए उसकी फसलों को काटने के लिए। वो तैयार करे आप लोगों को मैदान में लेके जाने के लिए, वो तैयार करे आप लोगों को मैदान में लेके जाने के लिए। आप यीशु मसीह के नाम से उसकी रूहों को काटने वाले बने, आप यीशु मसीह के नाम में उसके काम करने वाले बने, उसकी सेवा करने वाले बने, उसकी सेवा करने वाले बने, उसके काम करने वाले बने। आज से आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके वैरी, आपके लोग, आपके साथ वो हर जुड़ी चीज जो नेगेटिव है, वो सब नेगेटिव चीज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कैंसिल हो चुकी है। वो सारी नेगेटिव चीज जा चुकी है। आज से आप आगे बढ़ेंगे, आपका बिजनेस आगे जाएगा, आपका फाइनेंस आगे जाएगा, आपकी सेहत आगे बढ़ेगी, आपका कारोबार आगे बढ़ेगा, आपके मकान आगे बढ़ेंगे, आपके साथ जुड़ी हर एक चीज आगे बढ़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो रिसीव कर आज आमीन लंबा और ऊंचा चाहिए। जो इन प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास कर रहा है, आमीन हाथ को उठा के 7 बार चाहिए मुझे, 7 बार। इज़राइल का परमेश्वर वो आपको मन
मन चाहा वरदान दे, वो आपकी मनों की सुने, वो आपकी मनों की सुने। जो कुछ तुम उसकी महिमा के लिए मांगो वो परमेश्वर आज से आपको देना शुरू करे। आपके घरों में वो ब्लेसिंग, जो कुछ तुम में उसकी महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए मांगो, आज से सारी बरकतें आपकी जिंदगी में उतरना शुरू हो, सारी आशीषें आपकी जिंदगी में उतरना शुरू हो, सारी बरकतें उतरना शुरू हो। आमीन। जोर से चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जोर से जोर से जोर से। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, हालेलुया, और मेरे नाम से पिता की महिमा के लिए मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आमीन। जब चर्च में लोग आते हैं उनके लाइफ में बंधन होते हैं, कर्ज होते हैं, शर्मिंदगियां होती है, बीमारियां होती है। कोई बीमारी से जकड़ा हुआ होता है, कोई शर्मिंदगियों से जकड़ा हुआ होता है, कोई कर्ज से जकड़ा हुआ होता है, कोई श्रापों से जकड़ा हुआ होता है। कौन से श्राप? कि हमारे घराने में वंशों से बुजुर्गों तक चलते आ रहे हैं कि हमारे घराने से कभी गरीबी दूर नहीं हुई, ये एक श्राप है। हमारे परदादे भी गरीब थे, दादा भी गरीब था, हम भी गरीब हैं और सारे गरीबी में गुजार रहे हैं। ये एक क्या है? श्राप है जो शैतान के द्वारा है। आमीन। बाइबल कहती है जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो आत्मिक इजरायली है। आत्मिक और इजरायली का मतलब है शुद्ध मन वाला, और शुद्ध मन का मतलब है कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा धन्य हो तुम जो मन के क्या हो, क्योंकि तुम परमेश्वर को देखोगे। इजराइल का मतलब है शुद्ध मन वाला, और परमेश्वर ने कहा शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, यानी परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कामों को, उसकी बरकतों को, उसकी आशीषों को, और स्वर्ग में उसके उद्धार को, उसके स्वर्ग में एंटर करेंगे और उसके उद्धार के कामों को शुद्ध मन वाले देखेंगे। आमीन। अब ध्यान से सुनना, प्रभु ने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता तुम्हें देगा, ताकि मेरे द्वारा, यीशु मसीह ने कहा मेरे द्वारा यहोवा पिता के नाम को महिमा जाए। जब लोग चर्च में आते, लोग श्रापों के अधीन होते, बीमारियों के अधीन होते, दुष्ट आत्मा के अधीन होते, तरह तरह के कलेशों के अधीन होते हैं। और बाइबल कहती है जब हम सच्चे मन से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और उसने कहा जो कुछ भी तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आपने चर्च में गवाहियां सुनी हैं, आपने चर्च में देखा है कि जब लोग लाइन्स में बीमार लोग खड़े होते थे, उनसे पूछा जाता था अच्छा तुम बीमार हो, अच्छा तुझे कोढ़ हो गया, अच्छा तेरे पैर गल चुके हैं, अच्छा तेरा सिर गल चुका है, अच्छा तेरी हड्डियां गल चुकी, तू मरने वाली है। अच्छा तो अब तू क्या, जब प्रभु तुझे चंगा करेगा तो यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा या होगी? अगर वो कहता था हाँ मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होऊंगा, उसकी सेवा करूंगा, तो मैं उनसे एक बात बोलता था उसके बाद कि यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा, वो तुझे अपनी महिमा के लिए उठा के खड़ा करेगा। और आज वही लोग आपके बीच में बैठे वर्शिप कर रहे होते हैं जो मरने वाली कंडीशन में थे, आपके बीच में बैठ के वर्शिप कर रहे लोग। हालेलुया। जो कुछ हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। जब लोग कर्ज के अधीन होते हैं, जब शर्मिंदगी और कर्ज शैतान के द्वारा उनकी जिंदगी में होता है, तो वो लाख काम कर ले, वो लाख जॉब, गवर्नमेंट जॉब में हाथ लगा लें, वो लाख इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, जब तक श्राप होते हैं वो बंधन नहीं टूटते। फिर हम घूमते हैं, कभी वीजा के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी सरकारी जॉब के लिए, कभी प्राइवेट ही दे दे, कोई इधर ही सेट कर दे, कोई उधर ही सेट कर दे। जब हम श्राप के नीचे होते हैं तो तब शैतान हमें भटकाना इधर उधर शुरू करता है। आमीन। और जब वही बंदे मेरे पास आए एक बार कि हम इस श्राप के नीचे हैं, हम इधर जाते हैं उधर से रिफ्यूजल, इधर जाते हैं इधर से रिफ्यूजल, इधर जाते हैं इधर कुछ काम नहीं बनता, इधर जाते हैं इधर जॉब नहीं लगती, मैं उनसे पूछता हूं फिर से कि क्या तुम यीशु मसीह की महिमा के लिए मांगते हो? क्या तुम, जब प्रभु तुम्हें देगा
भवन में खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे? हाँ होऊंगा। आज वो लोग फॉरेन में बैठे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। आज लोग यहाँ से सरकारी जॉब में लगे हुए लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब में। आमीन। जब हम यीशु मसीह की महिमा के लिए कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर हमें वो देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उड़ा दो। तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उड़ा दो, तुम अपने सुख विलास में उड़ा दो, तुम अपनी चिंताओं में उड़ा दो, कलेश में, इधर पार्टीज में चले गए वहां उड़ा दो, इधर खा लिया, उधर चले गए, उधर चले गए, पार्टीज कर ली, घूम लिया, इधर फिर लिया। परमेश्वर कहता तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी लालसाओं के लिए मांगते हो, अपनी जरूरतों के लिए मांगते हो, अपने लिए मांगते हो कि मेरी घटी पूरी हो जाए, मेरे काम पूरे हो जाएं, मेरे घर के सारे बंधन टूट जाएं, मेरे घर से ये हो जाए, बच्चा ये हो जाए, घर में फैमिली। प्रभु ने कहा इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो उसकी महिमा के लिए मांगो, मांगो तो उसके लिए मांगो, मांगो तो यीशु मसीह की महिमा के लिए मांगो कि परमेश्वर मैं इस भवन में बैठा हूं, मैं इस भवन में बैठी हूं, मुझे फाइनेंशियली बढ़ा, मुझे जॉब के साथ आशीषित कर, मुझे सरकारी जॉब के साथ आशीषित कर, मुझे फॉरेन लेके जा ताकि इस चर्च को मैं सपोर्ट करूं, तेरी सेवा करूं, तेरे कार्य करूं, सुसमाचार का काम आगे बढ़े। परमेश्वर कहा ऐसे मांग और फिर देख मैं तेरे बंधनों को तोड़ूंगा और तुझे जो तेरे मन की इच्छा है उसे पूरा करूंगा और तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। आज लोगों को मांगना नहीं आता प्रभु से, लोगों को मांगना नहीं आता इसलिए मिलता नहीं। हालेलुया। हम बरकत इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे खर्चे पूरे हों, हमारे घर के खर्चे पूरे हों, हम अच्छा घर बना लें, हम अच्छी शादी कर लें, हम अच्छा ये हो जाए, अच्छी फैमिली बन जाए, अच्छा मेल जोल हो जाए, हम इसलिए कमा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा इसीलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें, जब आपका पहला स्थान परमेश्वर होगा, पहला स्थान परमेश्वर का भवन होगा, पहला परमेश्वर को दिल होगा कि प्रभु तू मुझे दे, मैं तेरे सुसमाचार को आगे लेके जाऊंगा, तेरे भवन को आगे लेके जाऊंगा, तेरे कामों में हाथ लगाऊंगा, मैं सब कुछ तेरे नाम में करूंगा, तेरी महिमा के लिए करूंगा। उसने कहा जब ये काम तू करेगा उसके बाद परमेश्वर तेरे घर की जरूरतों भी सब पूरियां करना शुरू करेगा, फैमिली सब ट्रबल को खत्म करेगा। और जो पैसा, जो धन, जो अमीरी परमेश्वर देता है उसके साथ दुख नहीं होता। हालेलुया। उसके साथ दुख, कलेश नहीं होता, बीमारियां नहीं होती। जो परमेश्वर देता है उसके साथ दुख नहीं होता, और जो परमेश्वर नहीं देता उसके ऊपर शैतान अटैक करता है। फिर हमें मालूम नहीं होता कि लाख तो आया महीने बाद, 2 लाख तो आया, लेकिन वो गया कहां हमें कोई मालूम नहीं होता। हालेलुया। जब मैं आज भी जानता हूं, मैं जानता हूं चर्च को कैसे बढ़ना है, चर्च की सारी जरूरतें कैसे पूरी होनी है। जब मैं फेथफुल रहूंगा, जब मैं चर्च की, जब सब इकट्ठा होगा और सबसे पहले कहूंगा प्रभु सबसे पहले तेरे लिए निकालूंगा। सबसे पहले ये नहीं चर्च की ये सामान खत्म हो गया इसको लेके आओ, चर्च की ये जरूरत बड़ी जरूरी है इसको लेके आओ। सबसे पहले मैं खुद पर्सनल प्रभु के भवन के लिए निकालता हूं जहां मेरा अगुआ है, जिस चर्च में मैं जाता हूं। परमेश्वर मुझे पहले अलो करता है कि पहले उस चर्च में बो के आना है, अपने अगुए की चर्च में बो के आना है, और फिर तूने सब काम करने हैं। इसीलिए हम 1 साल में इतनी ब्लेसिंग में है, इतनी आशीष में। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने सुख विलास के लिए नहीं मांगा, हमने इसलिए नहीं मांगा कि हमारे कपड़े पूरे हो जाएं, इसलिए नहीं मांगा कि हमारे घर बार बन जाए, इसलिए नहीं मांगा कि हमारी जरूरतें पूरी हो, इसलिए मांगा है कि परमेश्वर तेरे काम करने हैं, तेरी सेवा करनी है, तुझ में आगे बढ़ना है, तेरी महिमा के लिए मांगते हैं। तो उसने कहा तू मेरी महिमा के लिए चाहे 100 करोड़ मांग ले, 100 करोड़ दूंगा, मेरी महिमा के लिए जितना भी मांग ले मैं तुझे दूंगा। आमीन।
ये बात आपको समझनी होगी कि हमने परमेश्वर को पहला स्थान देना है, परमेश्वर को हमने पहला दर्जा देना है। चाहे वो आपके शरीर में हो, जब सुबह उठो तो पहले परमेश्वर के सामने चले जाओ, बिना नीचे पैर रखे, बिना बाहर निकले, वॉशरूम जाने से पहले परमेश्वर के पास चले जाओ। वो पहला दर्जा चाहता है आपसे कि जब आप उठो पहले ही घुटने लगा लो 1 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए लगाओ, चाहे 5 मिनट के लिए लगाओ, लेकिन उठते सारी पहला समय परमेश्वर को दो। हालेलुया। वो चाहता कि आप उसको पहला दर्जा दें, और जब आप पहला दर्जा उसे देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, उसकी महिमा के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं, उसके लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। वो सब जरूरतों को, घटियों को पूरा करेगा आपकी जिंदगियों से। आमीन। जोर वाला हाथों को उठा के चाहिए चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि मैंने मांगा लेकिन पाया नहीं, क्योंकि मैंने उसकी महिमा के लिए नहीं मांगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप रोज बैठते हो अपने मम्मी के साथ, अपने फादर के साथ, अपने फैमिली के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं बैठते। इसका मतलब कि परमेश्वर को आपने कोई दर्जा नहीं दिया, तो परमेश्वर भी नहीं देखेगा आपकी ओर। हालेलुया। जब परमेश्वर को आप प्रार्थनाओं में पहला दर्जा देते हैं, तो याद रखो वो भी सुनने में फिर आपको पहला दर्जा देगा। जब आपकी ओर विपदा आएगी, कलेश आएगा, वो खड़ा हो जाएगा आपके साथ। हालेलुया। हमने परमेश्वर से मांगा नहीं, अगर मांगा है तो अपने लिए मांगा है। और जिन लोगों ने प्रभु के लिए मांगा है, चाहे वो मुझसे सीख के मांग लिया कि हाँ जी पास्टर साहब कह रहे ने, चलो ओके मांग दिया, प्रभु ने इस बार मांग के देख दिया कि हुंदा भला। बहुत बार असी मंग लिया इधर उधर दी चीज़ों वास्ते, चलो इस बार देखते हैं भला की हो जाता है। चलो कहने एक बार मुंह चो बोल देने हैं कि परमेश्वर तू मैनू दे तो इस्तेमाल होवांगी। और वो लोग, प्रभु ने उन लोगों को, सब लोगों को, मैं जानता हूं, एक एक लोगों को, जितने भी मुझसे मिले हैं चर्च में प्रेयर हुई है, एक एक लोगों को परमेश्वर ने सेट किया और ब्लेस किया, एक एक लोगों को। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए क्या करना है? जोर से ऊंची आवाज में मांगना है। आमीन। और परमेश्वर को पहला आप हमने दिल शो करना है। ऐसे नहीं प्रभु तू मुझे देगा तब मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। परमेश्वर चाहता है तू थोड़े में क्या वफादार है या नहीं वफादार है। बाइबल कहती है जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा में भी नहीं होगा। जो आज 5000 में वफादार नहीं है प्रभु के साथ, कल 1 लाख में कैसे होगा? हाँ, फिर तो उसको बड़ा भारी लगेगा काम। जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा में भी नहीं होगा। अपने घटी में परमेश्वर के लिए आगे आना शुरू करो। घटी में बीज बोना शुरू करो। बाइबल कहती वो सारपात की विधवा जब एलिया पास आया तो सबसे घटी थी उसके पास, मुट्ठी मैदा था सिर्फ और थोड़ा सा तेल था। कहती खा के मैं भी मर जाना और मेरे बेटे ने भी मर जाना, खा के बस लग गया मरने क्योंकि राशन पानी खत्म हो गया, अकाल पिया दिना दे विच कोई खाजा पूजा किते भी है नहीं। और बाइबल कहती उस घटी में जो एक ही घटी थी प्रभु के दास के आगे दे दिया, भवन के प्रभु के लिए दे दिया। और यीशु मसीह के नाम से उसके दास ने बोला कि ये मैदा और ये तेल जब तक अकाल रहेगा कभी खत्म नहीं होगा। तू खाती रहेगी, तेरा बच्चा जीवित रहेगा, तू भी जीवित रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर घटियों में आपका विश्वास देखता है। प्रभु जी मेरे बच्चे नु सेट कर, प्रभु जी मेरे घर दे विच विपदा नु सेट कर, प्रभु जी दुख नु खत्म कर, गरीबी नु खत्म कर। प्रभु कहंदा तू अपनी घटी दे विच की विश्वास दिखा रही है मैनू। हालेलुया। कई बार लोगों को फजूल खर्ची होती है, 10,000 फजूल, 20, 25, 40, 1 लाख दो फजूल खर्ची। क्यों फजूल खर्ची हो रही है? इसे ध्यान से सोचो।
अगर तो हम प्रभु की महिमा के लिए मांग रहे हैं तो वो पहले सेट कर देगा आप लोगों को, कोई फजूल खर्ची नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्रभु की महिमा के लिए अभी तक अंगीकार नहीं किया, प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए ब्लेस कर, तो बाइबल कहती है वो फजूल खर्ची होगी, घर में फजूल खर्ची होगी। इसको रोकने के लिए आपको मैं कई बार लोगों से बताता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कलीसिया कि पास्टर जी ये काम नहीं हो रहा, मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, 5 बार ट्राई कर लिया, 1 बार टेस्ट देने का 50,000 लगता है, 2 बार टेस्ट देने का 50,000, तो 1.5 लाख रुपये खर्च लिया टेस्ट दे दे के काम नहीं हो रहा। और मैं उनसे पूछता हूं, अगर मैं अपनी लाइफ से ये सीखा है कि अगर आपकी प्रार्थना काम ना करे तो अपना बीज भी उसके साथ बोना शुरू करो। अगर सिर्फ प्रार्थना काम ना करे, जब चर्च में एक ऐसी चीज लेनी थी तो मैं जानता था कि इसकी कीमत ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, मैं प्रार्थना कर करके थक गया, मैंने कहा प्रभु हो नहीं रहा। मैं गया चर्च में, प्रभु ने कहा बीज के साथ इस बार जाना है। मैं बीज के साथ गया, बो के आया, वो चीज परमेश्वर ने मुझे दी जो मैं मांग रहा था परमेश्वर से। जो काम आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ प्रार्थना नहीं करती, वो आपके बीज के साथ प्रार्थना कर देती। आमीन। और मैंने लोगों को बताया, अगर प्रार्थना काम नहीं कर रही तो परमेश्वर को अपना दिल दिखाओ, बीज के साथ प्रार्थना करो, फिर वो काम करेगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो पहले आपका दिल भी देखता है कि हाँ तेरा दिल तैयार है या नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब तुम उसकी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें बोलो देगा, जोर से बोलो देगा, वो डेफिनेटली देगा आप लोगों को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन हमने उसकी महिमा के लिए नहीं, अपने सुख विलास के लिए मांगा है। हालेलुया, जोर से बोलो एक बार हालेलुया, हाथों को उठा के। आपको समझ आ रही या नहीं? सुना नहीं मुझे? मैंने कहा समझ आ रही या नहीं? हालेलुया। आप जानते ये क्राइस्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर का, ये प्रभु का महीना चल रहा है। और ये दिसंबर में अगर आपने परमेश्वर के लिए दिल नहीं खोला और प्रभु के भवन के लिए दिल नहीं खोला, क्योंकि दिसंबर में मेरा जो विजन है कि हम जब क्रिसमस मनाए यहाँ पे, तो वो ऐसा हो कि वेडिंग पार्टी से भी 10 गुना ज्यादा हो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो मेरा ये विजन है, ये कैसे पूरा होगा? ये जब कलीसिया का मन खुलेगा तब पूरा होगा। जब कलीसिया को मालूम होगा कि हाँ ये क्राइस्ट मंथ है, ये प्रभु का महीना है, इसमें हमने प्रभु की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के बीज बोने हैं, ताकि प्रभु के कामों के लिए क्रिसमस पे, प्रभु के जन्मदिन वाले दिन, सुनो, जब हमारे घर पे शादियां होती है, हमारे बच्चे की शादी, दिल खोल के खर्चा करी जाता है। जितने पैसे नहीं सुटने उतने भी सुट्टी दिया फिर हैं करके, ये पिछो भी कटी दिया है। बेटी की शादी है, पूरा तोड़ शोर दिन मनाई दी है, सब कुछ करी था। लेकिन राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है 25 को, तो क्या तैयारी है आप लोगों की? हालेलुया। क्या आपका बीज है कि जो आप बता रहे हो कि ये लो, प्रभु के भवन में ये काम करो, ये डेकोरेशन का काम करो, ये डेकोरेशन मैं करवाती हूँ, ये पूरा पीछे डेकोरेशन मैं अपने दम पे करवा देता हूँ, ये यहाँ पे और क्या लगना चाहिए वो मैं लगवा दूंगा। हालेलुया। ये कैसा बना सारा, ये टेंट पुराना नहीं लगना चाहिए, तब टेंट सारा बाहर से नया आना चाहिए, मैं खर्चा उठाऊंगा। आपकी क्या तैयारी है? हालेलुया।
आपको ये सोचना है, आपके बाप प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, आपके राजाओं के राजा का वो जन्मदिन है। हालेलुया। तो इस बार जो हम मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे और इतना जश्न मनाएंगे यीशु मसीह के नाम में, शैतान को शर्मिंदा करेंगे अपने पैरों के नीचे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? तो आपने अपना मन खोलना है, अपना बीज इस मंथ में जो आपको व्हाइट कार्ड मिले हैं स्पेशल करके, उस व्हाइट कार्ड में चाहे इस हफ्ते ना डालो, अगला हफ्ता, एक हफ्ता पूरा पड़ा है, उसके बाद 25 की मीटिंग है, एक हफ्ता पड़ा है, अगले संडे वो डाल दो चाहे, लेकिन उसमें अपने बड़े बीज को डालो। 500 1000 नहीं, बड़ा डालो कुछ जो पर आपको हिलाए। हालेलुया। जो आपको हिलाए, जो आपको लगे कि हाँ, मैंने प्रभु के क्रिसमस पे, उसके जन्मदिन के ऊपर मैंने ये काम किया है प्रभु के लिए, और प्रभु भी खुश हो क्रिसमस के ऊपर और आपके ऊपर बरकतों की बारिश करे उस दिन, आशीषों की बारिश करे आप लोगों के ऊपर उस दिन। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आप खर्चा कोई भी उठा सकते हैं। पिछले दिनों में मुझे कॉल्स आ रही थी बाहर से लोगों की कि हम ये कर लेंगे, ये चीज हम कर लेंगे, ये चीज हम कर लेंगे। तो मैं खुश हो रहा था कि हाँ, लोगों के अंदर वाकई बोझ है बिना बताए। हालेलुया। बिना बताए बोझ है लोगों के अंदर। तो ऐसे लोगों को कलीसिया चाहिए जिनको बिना बताए बोझ हो, जिनको पास्टर बताने की जरूरत ना हो कि बोझ उठाओ इन चीजों का, जिनको बिना बताए बोझ हो कि हाँ, हमें ये बोझ है। हालेलुया। जोर से एक बार हालेलुया बोल दो, जोर से हालेलुया। आज मैं जरा तैयारी के साथ आया हूं, अभी वचन खत्म नहीं हुआ, अभी 1 घंटा और पड़ा है। हालेलुया। तो मैं आज आपके कानों को भर के भेजना चाहता हूं यहां से, कि जब आप यहां से वापस जाएं, आज कोई बैड न्यूज वापस आपके घरों में प्रवेश ना करे। गुड न्यूज पे गुड न्यूज आप पाते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से हाथों को उठा के बोलो, जोर से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। साइंस पता क्या कहती है? साइंस कहती है कि ਜਦੋਂ कोई बंदा विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कोई, तो रोज आईने के सामने जाए और बोले कि तू ब्लेस्ड है। तू जो कोई सरकारी जॉब लेना चाहता है, तू आईने के सामने जाके बोले तू कर सकता है, सरकारी जॉब ले सकता तू। जस्ट डू इट, करो करो करो। आईने के सामने कि अगर कोई विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है, साइंस ਦੱਸਦੀ। हालेलुया। और प्रभु ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ प्रभु ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, कुछ ब्लेसिंग ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, कुछ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ कि हाँ, सचमुच ये बरकत मेरे को आ रही है, मैं इसको ग्रहण करता है। हालेलुया। और जेड़े को नुमन बन के बैठी है, की विश्वास दिखा रहे हो परमेश्वर ਨੂੰ, और परमेश्वर की देखे, केड़ा विश्वास देखेगा ਤੁਹਾਡਾ और केड़ी बरकत देगा ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं आज भी जानता हूँ, हम जब अपने फादर की चर्च में जाते, लोग इतने फुर्तीले होते वहां पे, तांदा पड़दा बस बच जाता, बाकी सारे टू टू करना शुरू हो जाता होते। हालेलुया। तो रिसीव करना भी, ग्रहण करना भी आपके विश्वास को बढ़ाता है। तो आमीन जोर से बोल के बोलते हो, हाँ, ये जो शब्द प्रभु के दास ने बोला, मेरे लिए बोला, मैं इसे आमीन बोल के रिसीव करती हूँ, तो बरकत आती है आपके ऊपर, आप बढ़ते हो आत्मा में। आमीन। तारीफ करो प्रभु की जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, उसकी महिमा के लिए मांग, अपने लिए नहीं, कपड़ों के लिए नहीं, घर की जरूरतें पूरा करने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए मांग। भाई भी बोलो एक दूसरे को, बोलो प्रभु की महिमा के लिए मांग, वो तुम्हें देगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की जोर से। मैंने देखा है लोगों को
सुनो मेरी बात ध्यान से। अब लोगों को पता क्या लगता है कि जब मैं कलीसिया में वचन देता हूँ, एक बात मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ सब लोगों को, खास करके वॉलंटियर सब लोगों को, कि जब मैं पुलपट से वचन देता हूँ तो मैंने एक बंदे से, ऐसे नहीं कि वो बंदा वहां बैठा है उसको देना ये वाला वचन, नहीं। जब भी मैं कलीसिया में वचन देता हूँ तो मैं सबको वचन देता हूँ, एक बंदे को नहीं। आमीन। ये बात ध्यान अपनी कहने खोपड़ी च पा लेनी आप। हालेलुया। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, अच्छा आज वचन हुआ, पापा जी ने ਤੁਹਾਡੇ बारे क्या सी ये गल, अजे वचन होया ये तेरे बारे लगता इनू लगी है जाके, उन्होंने पूछना जाके, अरे ऐसा ऐसा नहीं है जो तुसी समझते। हालेलुया। जब कलीसिया में वचन होता, जब अगर मुझे किसी से पर्सनली बात करनी, मैं घर पे बुला लूंगा उसे, मुझे यहाँ पे क्या पड़ी है, मुझे पर्सनली किसी से बात करनी मैं अंदर बुला लूंगा रूम में। हालेलुया। जब कलीसिया में वचन होता है तो पूरी कलीसिया के लिए वो होता है, उसको सिखाने के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है। आमीन। मैंने लोगों को देखा है, जब पुराने नियम में लोग भविष्यवक्ता लोगों के घरों में जाते थे, आप जानते लोग डरते थे, लोग इन भविष्यवक्ताओं का, नबियों का, दासों का इतना आदर करते थे, लोग डरते थे और कांप जाते थे, क्योंकि वो जानते थे इनके मुंह में पावर है, ये हमें नष्ट कर सकते अपने मुंह से, इनके मुंह से गलत निकला एक शब्द हमें बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुछ अपने मुंह से निकालेंगे प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। और इसी जब हम पिछले संडे हमने दाऊद के विषय में सुना है, जब वो शमूएल नबी गया था तो यिशै का सारा परिवार डर गया था, वो उसे दूर से आता देख के उसने कहा, क्या तू मित्र भाव से आया, क्या तू प्यार दे नाल साडे कोल आया या कुछ बुरा संदेश लेके साडे कोल आया। वो डर गए सी कि परमेश्वर दास साडे कोल आ रहा है, पता नहीं हुण साडा माड़ा होना या चंगा होना, लेकिन दोनों चों एक चीज तो साडे नाल होने वाली है, ਜਾਂ ਤਾਂ बहुत चंगा होने वाला है ਜਾਂ ਤਾਂ बहुत माड़ा होने वाला है। हालेलुया। और वो लोग डर गए थे। याद रखो मेरी बात, जब कलीसिया, जब लोग प्रभु के दासों का और परमेश्वर का आदर करेगी, परमेश्वर उन्हें मन चाहा वरदान देगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे इस चेलों को, मेरे नबियों को, मेरे लोगों को एक ठंडा पानी भी, उन्हें मेरा चेला समझ के, मेरा दास समझ के पिला देगा, वो ठंडे पानी की वैल्यू भी परमेश्वर का मैं कम नहीं करूंगा, उसका भी पूरा पूरा बदला, पूरा फल मैं आपकी जिंदगी में दूंगा, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और मैं हैरान होता हूं आज के डेट पे, जब परमेश्वर के दास नबी लोग, मैं तो बहुत कम जाता हूं, लेकिन आज की डेट में अगर वो कोई जाए तो लोग ऐसा बिहेव करते आप नहीं जानते। जब प्रभु का दास आपके घर में आता है, वो घर से प्रार्थना करके आता है और वो मसा लेके अपने साथ आपके घर पे आता है, अभिषेक लेके आता है, अब झाड़ दे। आमीन। अब देखो क्या कहा है यीशु मसीह ने कहा, जब मेरे दास किसी के घर पे जाते हैं या वो विजिट करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा जब उन देखना योग्य है, अगर वो योग्य होंगे उस आशीष के, जो मसा तू साथ लेके जा रहा है, वो मसा उस घर पे ठहर जाएगा, वो अभिषेक उस घर पे ठहर जाएगा। क्योंकि जब मैं मुझे बाकियों को कोई मालूम नहीं, लेकिन जब मैं जाता हूं, मैं विजिट करता हूं, तो मैं ऐसे नहीं जाता, वैसे तो मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हैं कि विजिट किए, कभी कलीसिया में कितने महीने हो गया। हालेलुया। तो मैं घर से प्रार्थना करके जाता हूं, प्रभु मैं जा रहा हूं, जो कोई वहां पे बंधन है, श्राप है, शर्मिंदगी है, ये मसा जो मेरे साथ जाए उसके बंधनों को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। और सुनो, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा, कहता अगर वो घर योग्य नहीं होगा तो वो मसा वहां नहीं ठहरेगा। वो
योग्य कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के दास का आदर करते हैं तो वो उस मसीह को आप खींच लेते अपनी ओर। चाहे आप बुरे भी होते हैं, कई बार लोग बुरे होते हैं, लेकिन प्रभु के दास का आदर करने के द्वारा उनकी जिंदगी में बरकतें होती हैं। मैंने देखा लोगों को, प्रभु के दासों के साथ बुरे हैं, वो गलत काम भी कई बार कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के दास का आदर करने के द्वारा, उसके साथ रहने के द्वारा उनकी जिंदगियों में भी बरकतें हैं। हालेलुया। आप ये बात नोट रखना। मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि मैं विजिट करूंगा। जब मैं विजिट करूंगा, चाहे वो कब भी करूं, वो आपको सरप्राइज होगा आपके घरों में। हालेलुया। लेकिन जब भी मैं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके घरों से वो बंधन और शैतान की शक्तियां निकलने वाली हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने कहा अगर वो व्यक्ति योग्य ना गिना गया तो वो बरकत फिर तेरे पास लौट आएगी, वो मसा फिर तेरे पास आ जाएगा, उधर ठहरा नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु के दास का आदर करना। कैसे आदर करोगे? ऐसे आदर नहीं, पैरी पहने जी, जफ्फी पाली जी, पैरी पहने जी, ये आदर नहीं। आज्ञावां नूं मनन वाला आदर, शब्दां नूं पूरा करने वाला आदर, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰ। ਇਸ ਆਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ को ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और लोग इन्ने मूर्ख ने अज दे, इन्ने मूर्ख लोग ने, कई बार वो पास्टर दी गलतियां करते ने। याद रखो, कलीसिया नूं कोई भी अधिकार परमेश्वर ने बाइबल दे विच नहीं दिता कि वो पास्टर दी गलतियां निकाले। इन्नी मूर्ख कलीसिया अज अपने आप च चौधरगिरी हो चुकी है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हो चुकी है या मैं बड़ी समझदार हाँ। वो पास्टर से गलतियां निकाल दी है। पास्टर की गलतियां सिर्फ पास्टर निकाल सकता है। एक बात याद रखना, या तो खुदा निकाल सकता है या तो पास्टर कोई निकाल सकते हैं, कलीसिया नहीं निकाल सकती। हालेलुया। क्योंकि इदा करन दे नाल तुसीं ज्यादा आत्मिक गिने जाओगे, शाऊल दी तरह। हालेलुया। हर लोगों को याद रखो, आपके मुंह के शब्द, बाइबल कहती है आप खाते हो। जब आप दास के सामने बोलते हो, चाहे कम बोल लो, लेकिन ऐसा बोलो जो अच्छा हो, जिससे वो मसा गायब ना हो, वो मसा आपके ऊपर रहे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने गांव, अपने नगर, अपने शहर में आया और लोग पता क्या कहने लगे? क्या ये वही बड़े ही दा मुंडा नहीं है? ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸੁਫ नहीं है, याकूब नहीं है? ये सारे ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। और बाइबल च लिखिਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਲੰਗੜਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। कोई काम नहीं सी हो रहा उन्होंने अविश्वास के कारण। और सेम अथॉरिटी, सेम अधिकार परमेश्वर ने अपने दासों को दिए हुए, परमेश्वर ने अपने नबियों को दिए हुए। जब आप उस अनॉइंटिंग की आदर करते हो, प्रभु के आज ये भूखे नहीं होते कि हमारा कोई आदर करे। वो अनॉइंटिंग की आदर चाहता है कि क्योंकि वो आप खुद नहीं चल रहे, अब अनॉइंटिंग उसके साथ चल रही है। मसा प्रभु को उनका साथ चल रहा है, अभिषेक उनके साथ चल रहा है। जब आप अनॉइंटिंग की आदर नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, वो अनॉइंटिंग, वो मसा कभी नहीं उतरता। और बाइबल कहती है मसे के द्वारा बंधन टूटते हैं और गरीबी जाती है, सारे कर्ज खत्म होते हैं। आमीन। जोर से बोलो आमीन। तो वो अनॉइंटिंग कैसे आएगी? जब आप उस अनॉइंटिंग का आदर करेंगे, उस मसे का आदर करेंगे। लोगों को नॉर्मल बात लगती है कि जब प्रभु का दास बीच में होता, आप नहीं जानते
पीछे क्या है, क्योंकि कलीसिया आत्मिक इतनी देख नहीं सकती जितना पास्टर देख सकता है, जितना अगुआ देख सकता है। आमीन। और बहुत चीजें आप मिस कर देते हो जो आपने बरकत प्रभु से लेनी होती है, आपकी जुबान की वजह से, आपके चाल चलन की वजह से वो मिस हो जाती। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही या नहीं? मैनू हासा आंदा कई बार, कदे भी गलती ना निकालो पास्टर, कलीसिया कदे ना निकाल, क्योंकि मैं अपनी गल नहीं कर रहा। अगर कोई मेरी भी करे, मैनू कोई असर नहीं है। सानू असर थोड़ी जिंदगी च होएगा, थोड़ी लाइफ च होएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਫੁੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। और ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ रहांगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां ज्यादा बातें होती हैं वहां अपराध भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए मुझे आप कभी भी जमीली में बैठ के ही हूँ या बातें करते नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। जहां बैठ के बातें अगर कोई बातें करनी है तो बस कर देनी है। जो प्रभु ने 2-4 शब्द बोले हैं, 2-4 वचन दिए हैं, जो 2-4 प्रोफेटिक वर्ड दिए, बस बोल देने हैं बस। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार मेरा परिवार खुद यार कर दी, यार तेल लगा दी थोड़ा सा, और प्रभु मुझे कहता नहीं लगाना, प्रेयर नहीं करनी इनके लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा जो तेरे पास मसा है इन्होंने आदर नहीं किया उस मसे का। इसीलिए मरियम, बड़ई, यूसुफ, सारे लोग आराम से बैठे थे और पतरस उन्हें बीमारों को चंगा कर रहे थे। पतरस बीमारों को चंगा कर रहा था, थोमा बीमारों को चंगा, सब चेले बीमारों को चंगा कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का खुद का परिवार वो साइड पे बैठा हुआ था। हालेलुया। मसीह का आदर, मसीह की कदर। हालेलुया। अब वो बच्चा नहीं है जिसके पास मसा है, वो प्रभु का दास है। अब वो नहीं है जो पहले था, वो था अब नहीं है। हालेलुया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर बढ़ना है, मसा लेना है, आगे जाना है। आमीन। आज से जो कुछ उसकी महिमा के लिए आप मांगेंगे आपको मिलेगा, आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, बेशर्ते कि आप उसकी महिमा के लिए मांगो। तैयार हो मांगने के लिए? तैयार हो या नहीं? आपके बिजनेस से उसकी महिमा होगी, आज से आपकी जॉब से उसकी महिमा होगी।